ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, उन्होंने प्रशासन। सभी मीडिया कर्मियों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसान आंदोलन का डट के जो है साथ देती हूँ, मैं किसान आंदोलन के साथ हूँ। अगर किसी अधिकारी ने किसी के ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश की, किसी ने लाठियां भांजने की कोशिश की, किसी ने किसी को व्यक्तिगत तौर पर गला पकड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। और उसको जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि SDM थे, यहाँ से तबादला कर दिया गया, मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, तबादला कर दिया गया, उसको टर्मिनेट करना चाहिए था। और मैं किसान आंदोलन के साथ जाकर मैं उनको टर्मिनेट कराऊंगी, मैं किसान आंदोलन के साथ खड़ी हूं। मैं, अगर हरजिंदर SHO ने कोई गलती की है, अगर उसका कोई वीडियो वायरल हुआ, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कराओ, उसको टर्मिनेट कराओ, उसके खिलाफ FIR कराओ। अनुराधा भार्गव किसान आंदोलन के साथ खड़ी है और सरकार का डट के मुकाबला कर रही है। लेकिन किसी को गद्दार कहना, देखिए, ये हमारे भी रूल में नहीं है, ना किसी धर्म के अंदर सिखाया गया। आप एक बात बताइए, लाइक एक वाल्मीकि समाज की कोई एक दलील से बात करेंगे, एक वाल्मीकि समाज की कोई एक एजिटेशन है, वहाँ वाल्मीकि समाज का ही कोई DSP है, SHO को खड़ा कर दिया जाता है ताकि कोऑर्डिनेशन बन जाए, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन ताकि वो उनकी बात समझे। अगर हरजिंदर है, मैं शुरू से देख रही हूँ 9 महीने से हरजिंदर है, जशनदीप रंधावा जी है, किसान आंदोलन में इनको मीडिएटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब अगर इनको ही कौम का गद्दार बता दिया जाएगा तो कौन मीडिएटर बनेगा? आज सरदार के साथ हो रहा है, कल वाल्मीकि समाज के साथ होगा, कल हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ होगा, कल मुसलमानों के साथ होगा। तो ये तो सर एक बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा गद्दारी का। और हरजिंदर SHO को कौम का गद्दार बताने वालों को मैं कहती हूँ, ये सिख कम्युनिटी नहीं है जो बता रही है, ये हमारे सिख समाज षड्यंत्र का जो है शिकार बन चुके हैं। ये IT सेल एक्टिव हो चुकी है। मैं अपने सिख समाज को हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, अनुराधा भार्गव हमेशा सिख समाज की आवाज बन के आई है, लेकिन सिखों, आज सिख समाज में सरदार को गद्दार कहने का अधिकार किसी को नहीं है। अनुराधा भार्गव सिख समाज के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए SHO साहब के साथ खड़े हो रहे हो, या इनकी जगह कोई और होता तब भी आप ऐसी? मैं हमेशा सबके साथ खड़ी हुई हूँ। अगर मेरे किसी भी हिंदू समाज से कोई व्यक्ति आता और उसको गद्दार बताया जाता, तब भी मैं उसके साथ खड़ी होती। एक बात बताइए, मैं सिख समाज का प्रचार करती हूँ, क्या मेरा समाज मुझे गद्दार बता देगा? ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता सबको है। मैं तो कहती हूँ, आप SHO हरजिंदर के खिलाफ जो आप एजिटेशन कर रहे हो वो भी गलत है, आप कार्रवाई कराइए। क्या सरकार के पास कार्रवाई कराने के लिए कोई प्रशासन नहीं है? क्या अधिकारी नहीं है? SDM को तबादला कर दिया गया, SDM जबकि कह रहा है कि सर फोड़ दिए जाएं। SDM के आदेश पे ही हरजिंदर ने काम किया है, नौकरी कर रहा है अपनी। एक पर्टिकुलर 13 सेकंड का वीडियो हरजिंदर का क्यों वायरल हुआ, उसी को कौम का गद्दार क्यों बताया गया? और भी अधिकारी थे, लेकिन क्या है कि स्ट्रैटेजी बन चुकी है, सिख कौम को सिख कौम से भिड़वा दो। ये सिख कम्युनिटी नहीं समझ रही। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, किसान आंदोलन में जितने भी लोग बैठे वहां से स्टेटमेंट दें कि ये हमारा कौम का गद्दार नहीं है, आप करवाओ उसके खिलाफ कार्रवाई। अनुराधा भार्गव खड़ी हुई है उसके लिए, आप टर्मिनेट कराओ, हम साथ हैं, लेकिन कौम का गद्दार कहने का अधिकार नहीं है। अभी आपने देखा कि असंध के अंदर एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, उसमें बोला कि पग उतार देंगे। वो असंध में बोला तो कुछ तरीके से गया, लेकिन वो हरजिंदर के ऊपर सारा टारगेट कर दिया गया। पहली बात तो ये पग जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी की दी हुई है, ठीक है, इसको उतारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। दूसरी बात, आपने कल मोगा में देखा, कुछ किसानों पर लाठियां भांजी गई सिख कम्युनिटी के द्वारा। सरदार जी थे, पग थी उनके ऊपर, तो उनको गद्दार क्यों नहीं पेश किया गया? एक हरजिंदर ही क्यों, SHO करनाल ही क्यों? मोगा, अंबाला में, राजस्थान में, जहां मर्जी देखो, सिख कम्युनिटी के द्वारा वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। अब प्रशासन तो देखो सरकार के द्वारा चलता है, सरकार से आदेश आए SDM को सर फोड़ दिए जाए, SDM ने आदेश दिए सर फोड़ दिए जाए, तो SHO हरजिंदर की कहाँ गलती है? अगर क्या आपको लगता है, बात कर रहे थे आप IT सेल एक्टिव, वो कौन सा IT सेल एक्टिव है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह कुछ उनके हरजिंदर जी के घर के बाहर जो उनका पुतला फूंक दिया जाता है, उसको किस नजरिए से? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ अपने सिख कम्युनिटी के सभी भाइयों से, किसान आंदोलन के, कि देखिए गर्मा गर्मी में कई बार ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन आप उनके बच्चों के बारे में सोचिए। क्या उनके बच्चे जब स्कूल जाएंगे उनको गद्दार का कहेंगे? गद्दार के बच्चे हैं। उनकी वाइफ सब्जी लेने जाएगी तो क्या कहेंगे? गद्दार की वाइफ है, गद्दार के माँ बाप हैं। आज मैं उनको व्यक्तिगत तौर से, मैं उनको नहीं जानती, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने उनको कोरोना काल में बहुत काम करते देखा है। उन्होंने हालांकि DAV स्कूल में भी बताया, संधू साहब ने, कि उनके नज़दीकी हैं, उन्होंने एक DAV स्कूल के लिए जगह दी, उन्होंने गुरुद्वारा साहब के लिए जगह दी, उनकी खुद की ट्रालियाँ किसान आंदोलन में लगी है। ऐसा इंसान गद्दार हो सकता है?
देखिए सिचुएशन सब कुछ कराती है। प्रशासन को जो आदेश हुए वो ऊपर से आदेश थे, और आपने उस दिन जो देखा वो दबाव क्या था वो आप लोग भली बात ही जानते कहीं हैं। ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि आईटी सेल, सरकार आपने जो मेरे को जवाब नहीं सरकार दिया, आईटी सेल कौन सा एक्टिव है जो आप बता रहे हो? देखिए आपने देखा कि यहाँ से किसी भी किसान की स्टेटमेंट नहीं आई गद्दारी की, और मैं सल्यूट करना चाहती हूँ अपने भाई को, अमृत बुग्गा को, जिन्होंने कल एक स्टेटमेंट में अपनी तरफ से, एक पंजाब चैनल पे उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, उनसे पूछा गया कि हरजिंदर ने आपके ऊपर लाठियां बरसाई, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि बड़े वीर जी जो थे वहाँ खड़े हुए थे, वीर जी कह के संबोधित किया हरजिंदर को। क्या जिसको लाठियां बरसाई गई उसने तो कौम का गद्दार नहीं कहा, और लोगों को किसने अधिकार दिया है? और ये जो आईटी सेल है ना सर, ये सब बीजेपी जब हुकूमतें बैठती है ना, इनकी सब कुछ आईटी सेल के ऊपर निर्भर है। आज आप देखो करनाल में, आप मुझे करनाल में एक स्क्रीनशॉट दिखाओ जो करनाल में किसी ने गद्दार कहा हो इनको। लोग बाहर वीडियोस भेज रहे हैं, बाहर की जो एक्टिव इनकी जो सेल है वो हो चुकी है, वो ही उनको। अब एक बात हो, इनकी सेल में क्या फेक आईडी नहीं बनाई जाती? सीधे सीधे सारी आईडी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ये सब जानबूझ के करवा रही है। सर बेसिकली बिल्कुल करवा रही है, क्योंकि सिख कम्युनिटी को हमेशा सिख कम्युनिटी से भिड़वा के और उनके मन में ये कर देना चाहते हैं कि देखो आप लोग तो हकों के लिए लड़ रहे हो, आपके ही बच्चे आज गद्दार साबित होके आपके ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो अमृत बुग्गा ने स्टेटमेंट दी, मैं दिल से उसको कहती हूँ बड़े भाई को कि एक्चुअल में वो किसान है, वो मेरा भाई है जिसने कल भी हरजिंदर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। भाई गुर्जंट है, वो वहाँ एडमिट है हॉस्पिटल में, एक बार भी उसने कभी भी ये पर्सनली किसी को अटैक नहीं किया। उसने बोला प्रशासन ने जो किया सरकार के दबाव में किया। आज सरकार के, एक बात बताइए, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी करनाल में आए, वो क्या साजिश थी कि पूरी मीडिया को कैप्चर करके करनाल में रख दिया गया? एकदम टोल टैक्स के ऊपर क्यों अटैक किया गया? करनाल के जो पुलिस अधिकारी थे वो वहाँ किस लिए पहुंचे? वहाँ कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा था, ठीक है, ना ही वहाँ किसानों की तरफ से कोई नारेबाजी करी गई थी, लेकिन करनाल की मीडिया के लिए लगा दिए गए बैरिकेड्स ताकि मीडिया वहाँ ना पहुँच सके। और अपने अपने जो खुद के इनके जो एक दो लोग थे उन्होंने वो वीडियो वहाँ पे बनाई, उसी को वायरल किया जा रहा है। तो पर्टिकुलर मेरे को ये बताइए सारी वीडियोस कहाँ हैं? आप सारी वीडियो कंगालिए, उसमें और भी प्रशासनिक अधिकारी थे, और भी डीएसपी थे, अलग अलग कम्युनिटी से थे, लेकिन आखिरकार हरजिंदर ही क्यों? आपको लगता है कि ये जो मीटिंग रखी गई थी, क्योंकि ये सरकार की मीटिंग ना होकर एक पार्टी की मीटिंग थी, तो इससे बचा जा सकता था? जब पता था किसानों ने कॉल कर रखी है तो दिल्ली कर लेते, चंडीगढ़ कर लेते, वैसे भी तो हिमाचल की वादियों में हरियाणा के मंत्री घूमते रहते सर हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हुकूमतें हैं ना ये अपना दबाव बना रही हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास जगह नहीं है चंडीगढ़ में, सेक्रेटरीट में? और आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े विधायक सांसद हैं, करनाल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रेम प्लाजा में, प्रेम प्लाजा मतलब नॉट अ बिग इशू कि आपने करनाल में ही रखनी थी, आप चंडीगढ़ में रखते, आप दिल्ली रख लेते। वैसे भी सांसद करनाल में आना पसंद नहीं करते, सांसद तो यहाँ के खुद ही नहीं रहते हैं करनाल में। मिस्टर संजय भाटिया जी जो कि करनाल में खुद ही नहीं रहते, तो वो सारे मंत्री सारे विधायक वो हरियाणा भवन में करते हैं। तो आप ये बताइए कि जब वो करते ही हरियाणा भवन में, तो हरियाणा भवन बना हुआ है, अब वहाँ कीजिए, सेक्रेटरीट में कीजिए। लेकिन एक जिद, एक अहम, सर अहम तो औरंगजेब का भी नहीं रहा, और अहम इंदिरा गांधी का भी नहीं रहा, और अहम जो है ना सरकारों के भी नहीं रहते। आज तक जिसने अहम किया है ना उसका सर्वनाश हुआ है। और मैं तो कहना चाहती हूँ मनोहर लाल खट्टर जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है एक बेटी होने के नाते, मैं आपसे अपील भी करती हूं कि इनके काले कानून रद्द करो, क्योंकि ये काले कानून जो है ना आज जो है बहुत बड़ा एक इतना बड़ा सर्वनाश इस भारतवर्ष में लेके आने वाला है। ना हुकूमतें बचेंगी और ना ही आपके तख्त बचेंगे। मैम, लेकिन जैसे किसान भी उस दिन कोई भी पार्टी की मीटिंग होती है, तो क्या किसान नहीं ऐसा कर सकते थे कि वो पार्टी की मीटिंग होने देते हैं शांति से? सर पहली बात तो किसानों के साथ मैं भी, अगर सरकार को तो पूरा राइट है अपना, और सर किसानों ने किया क्या है मुझे बताइए? किसान टोल पे बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण एजिटेशन कर रहे थे, क्या आज से पहले उन्होंने घेराव नहीं किया? ऐसा कहा है कि वहां से टोल से भी वो करनाल के लिए चलने के लिए सर तब तक नहीं चले थे, क्योंकि मुझे भी पूरी इन्फॉर्मेशन थी, तब तक किसान वहीं बैठे हुए थे। और सर किसान इतनी मात्रा में वहाँ नहीं थे, इतनी संख्या में नहीं थे, किसानों को वहाँ इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। कुछ किसान खेत में थे, कुछ इधर थे। तो कैसे कह सकते हो कि किसानों को उन्होंने वहाँ नारे लगाए? उन्होंने गलत इंडिकेशन भी दे दी कि गलत तरीके नारे लगाए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ सारी सरकार की चाल थी, मीडिया को कैप्चर करना था करनाल में, बैरिकेड्स लगा देने थे। मीडिया वहाँ पे मैंने भी देखा 1.5 घंटे बाद पहुंची, हालांकि 10 मिनट का रास्ता था, क्योंकि मीडिया की गाड़ियां फंस चुकी थी, मीडिया की बाइक्स फंस चुकी थी, लेकिन मीडिया ने फिर भी सच्चाई, आप जैसे मीडिया कर्मियों ने सच्चाई दिखाई। क्योंकि कुछ एक दो थे, उन्होंने किस तरीके से वो वीडियो बनाई, क्यों हरजिंदर को फोकस किया,
ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ एक दो मीडिया कर्मी मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने क्यों हरजिंदर को ही एकदम कैप्चर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकारी तत्व है, गोदी मीडिया है जो कि गोद में बैठ के बात करती है। सोशल मीडिया तो आज तक नहीं दिखाती, आप लोग दिखाते हो किसान आंदोलन को, आपने कभी किसी का फेवर नहीं किया। आप लोग सरकार के खिलाफ भी खबरें चलाते हो, आप लोग प्रशासन के खिलाफ भी चलाते हो, आप किसानों के खिलाफ भी चलाते हो जहां जब बात आती है। बट ऐसा उस दिन क्यों हुआ कि मीडिया को कैप्चर करके और वहां पे अपने प्रशासन के लोग भेजे गए, एसडीएम बड़े बड़े माइक में बोल रहे हैं कि सर फोड़ दिए जाएं। सर बहुत बड़ा स्क्रिप्टेड था, और मैं आज इसीलिए लाइव आई हूँ क्योंकि मेरे सिख समाज को ये समझना होगा कि आपको षड्यंत्र का बहुत बड़ा एक इशू बनाकर क्रिएट कर दिया गया ताकि भाई को भाई से लड़वा दिया जाए। ना ही तो सरदार कभी गद्दार था, ना ही सरदार कभी गद्दार होगा, और हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि चाहे कोई किसी कम्युनिटी का हो, मैं उसके साथ खड़ी हुई हूँ। गद्दार कहने का अधिकार इस भारतवर्ष में ना प्रधानमंत्री को है, ना मुख्यमंत्री को है, और ना ही करनाल की जनता को है, ना ही देश की जनता को है। ये बहुत बड़ा मैटर है सर, गद्दार नहीं कह सकते। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ शरारती तत्व आंदोलन के बीच में और सरकार के बीच में आके मैनिपुलेट करने की कोशिश सर मैंने तो आपको बताया क्योंकि टारगेट किया गया, मान लो एक सिख, क्योंकि सिखों का ही ज्यादा प्रेजेंस रहती है आंदोलन के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के कुछ शरारती तत्व जो है, क्योंकि 9 महीने से एजिटेशन प्रॉपर ठीक ढंग से चल रहा है, तो कुछ ऐसे शरारती तत्व बीच में इन्वॉल्व हो गए जो जानबूझ के इसको पूरे सिस्टम को। सर मैंने हमेशा देखा है जब भी कोई ऐसी मीटिंग्स होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं सबसे पहले सीआईडी इन्वॉल्व होती है, आईबी इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर शरारती तत्व जानबूझ के सरकारें छोड़ती है ताकि उनकी सीक्रेसी पता चल सके। वहाँ कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा रच के खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो सिस्टम ही घूम जाए। 26 जनवरी को आप ले लो, वहाँ पे भी वही हुआ। खुले तौर पर ये कहना कि ये सरकार की टोटल साजिश सर है, मैं और खुले बिल्कुल जो हरजिंदर जी को भी बदनाम करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्लान ये काम कर रही है। मैं आपको सरकार का नजरिया जो था वो हरजिंदर से नहीं था, उसकी पग से था कि ये सरदार है, सरदार को बदनाम करो, इनमें आपस में फूट पड़ेगी। आगे से जो है ना सरदार पे विश्वास नहीं करेगा। जशनदीप रंधावा जी हैं। तो मैडम किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, पीएम की सिक्योरिटी में सिख थे, सिख हटा दिए गए थे। देखो अब ये देखो, आप खुद ही आप इस चीज को आगे लेके आए हो। क्यों इनसिक्योरिटी है सिख समाज से, क्यों सिख समाज के साथ बार बार ये व्यवहार किया जाता है। जशनदीप रंधावा जी सोनीपत एसपी है। अब ये देखिए कि जब बहुत बड़े लेवल पे किसान आंदोलन चल रहा था पीक पे, जशनदीप रंधावा जी को क्यों आगे लाया गया, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बन सकता था। एक कम्युनिटी को समझा सकती है, लाइक मैं ब्राह्मण हूँ, कोई ब्राह्मण एजिटेशन, मैं जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, हाथ पैर जोड़ सकती हूँ, कम्युनिटी मुझे समझेगी। लेकिन अगर इस तरीके से कौम का गद्दार लोगों को बताया गया तो ना ही तो ब्राह्मण आगे आएगा, ना वाल्मीकि आएगा। और मैं तो सारे 36 बिरादरियों से कहना चाहती हूँ, आप हरजिंदर एसएचओ के लिए आवाज उठाए, उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है मैं साथ हूँ। मानव अधिकार आयोग में जाने की बात हो, चाहे उसको टर्मिनेट कराने की बात हो, चाहे एफआईआर बनती ही नहीं है, तो पूरा अगर सरकार ने प्रशासन, चलो देखिए किसान आंदोलन, देखिए मैं किसान आंदोलन से बाहर नहीं हूँ, मैं सिख समाज से बाहर नहीं हूँ, मैं अपनी 36 बिरादरियों से बाहर नहीं हूँ। ड्यूटी कर रहा है ना वहाँ बिल्कुल। पर, जो भी सिपाही था, अधिकारी है, हर उनको आदेश ऊपर से हुए हैं, आदेश ऊपर से, वो तो उस पे काम करेगा। 7 तारीख को किसानों ने बंद बुलाया, घेराव करने की बात की सेक्रेटरी की। कल डीसीएसपी ने बोल दिया घेराव नहीं करने देंगे, कड़ा रुख अपनाएंगे। लग रहा है टकराव दोबारा होगा। देखिए अगर ये हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब 1984 के दोबारा से ये बड़े बड़े जो कार्य हैं वो दोबारा रिपीट किए जाएंगे। दोबारा वो दिन दूर नहीं जब जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो दूर नहीं। लेकिन इन हुकूमतों के तख्त नहीं बचेंगे। और ये जो 7 तारीख का जो ये अल्टीमेटम दे दिया जा चुका है, मैं भी खुद वहाँ पे मौजूद रहूंगी। जो एसडीएम ने बोला है कि आपके खिलाफ जो सर फोड़ने वाली बात, देखो पहली बात तो किसी भी एसडीएम को अधिकार नहीं है, और एसडीएम और अधिकारी पढ़ाई करके बनते हैं, सरकारी टट्टू नहीं होते कि सरकार के अंडर में काम करेंगे। अभी अंडर ट्रेनिंग सही है एसडीएम। मैं वही बता रही हूँ कि देखिए जब तक नॉलेज ना हो ना, आपको नहीं बोलना चाहिए। आप सरकार की अच्छी गुड बुक में आने की बजाय आप गुड बुक में से बैड बुक में चले गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ाई करके बने हैं। आप लोग सरकार नियुक्त नहीं करती आप लोगों को, आप पढ़ाई करके बने, आप अपने डिसीजन खुद नहीं लेना जानते हैं। इतनी हायर एजुकेशन करके आप आईएएस बने हैं, क्या एक आईएएस को ये पता नहीं कि ये जनता भी आपके घर की है, ये किसान आंदोलन भी आपके घर का है। तो कहने का मतलब ये है कि एसडीएम को भी समझना चाहिए, उसको टर्मिनेट कराने में हम अहम भूमिका निभाएंगे। हमारा पूरा समाज आज किसान आंदोलन के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी आज आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी अपील है, सिख समाज से, सिख समाज का हमेशा आशीर्वाद रहा है, मुझे अन्यथा ना लें, क्योंकि मैं हमेशा सिख समाज की आवाज बनकर खड़ी रहूंगी। और मैं अंतिम श्वास तक आज आप लोगों को कहती हूं कि सरदार को गद्दार बिल्कुल भी नहीं कहने दूंगी, चाहे वो किसी भी कौम का हो। गद्दारी ना तो हमारे देश में कोई करता है। आज इस देश में बहुत खून बहे हैं हर एक कम्युनिटी से,
तो हम कैसे गद्दार किसी को कह सकते हैं जी। और हरजिंदर जी की बात करें तो मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत कोरोना काल में काम किया। मैं हालांकि व्यक्तिगत तौर पे उनको नहीं जानती, कभी मेरा आमना सामना उनसे नहीं हुआ उस तरीके से, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हरजिंदर एसएचओ को इस तरीके से सामाजिक बहिष्कार करना, उनके घर के एजिटेशन करना, उनके पुतले फूंकना बिल्कुल सरासर गलत है। और आप लोग सभी आगे आएँ और आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो कौम के गद्दार नहीं हैं। सिर्फ उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो करवाइए, मैं भी साथ हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।